जो आप उपेक्षा की बात कर रहे हैं, तो भूमिहार उपेक्षित है। भूमिहारों को जो उचित सम्मान मिलना था वह नहीं मिल पाया, और इसमें कहीं न कहीं गलती भूमिहारों की ही है। भूमिहारों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि इन्होंने अपने सारे गढ़ को खुद से नष्ट कर दिया दूसरी पार्टियों के एक्सपेरिमेंट में। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे जहानाबाद बताता हूँ। जहानाबाद में मोदी के नाम पर इन्होंने चंद्रवंशी को वोट दे दिया। चंद्रवंशी जीत गए और इनके उम्मीदवार जो अरुण कुमार थे वो हार गए। अब क्या हुआ कि 5 साल तक चंद्रवंशी कहीं दिखे नहीं। अब इनके अंदर कौतूहल होने लगा कि अब हमें चंद्रवंशी को हराना है। अब फिर इनका मत सुरेंद्र यादव की तरफ भी गया और इनका मत अरुण कुमार की तरफ भी गया। तो कहीं ना कहीं इनकी गलतियां, मुझे लगता है सामाजिक तौर पर, कि भूमिहारों ने बहुत मायने में गलती की है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए इन्होंने अपने तमाम गढ़ को, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, वैशाली में भी अगर मुझे लगता है कि मुन्ना शुक्ला हारते हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह होगी कि भूमिहारों का वोट 100% मुन्ना शुक्ला जी को ना मिलना। अच्छा, भूमिहार अगर ये गलती कर रहे हैं तो गलती से सीख क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या राष्ट्रवाद जो है हावी है वो? हाँ, राष्ट्रवाद हावी है और वह बहुत गंदे तरीके से हावी है चीज को। पार्टी देश नहीं है, पार्टी अलग है, देश अलग है। देश का सिस्टम अलग है, पार्टी का सिस्टम अलग है। पार्टियां आती हैं जाती हैं, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं। मोदी पहले प्रधानमंत्री तो नहीं है देश के, या ना आखिरी हैं, इनके बाद भी होंगे, इनसे पहले भी थे। तो क्या इससे पहले देश नहीं था या इसके बाद देश नहीं होगा? हमारा कहना है कि देश था, है, रहेगा। मोदी रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भूमिहार अपना अस्तित्व कैसे बचाएं? भूमिहार अपना राजनीतिक अस्तित्व, भूमिहार को अपना अस्तित्व सभी पार्टियों में बनाना होगा। जैसे देखिए, भूमिहार जहां भी हैं, बहुत कम सीटें हैं जहां पे पूरी बहुलता के साथ भूमिहार जाती हैं। जहां पर भी हैं वह अपना मत अपने प्रत्याशी को दे रहे हैं। चाहे अगर आप वैशाली की बात करें, चाहे आप महाराजगंज की बात करें, चाहे आप जो जहां पर हमारा उम्मीदवार नहीं है वहां पर भी हम उम्मीदवार के हिसाब से समर्थन कर रहे हैं। मेरा नाम आलोक है ही नहीं, मेरा जन्म ही नहीं है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, तो अब मैं भारतीय हूं या ऑस्ट्रेलियन हूं या अमेरिकन हूं, यह कौन तय करेगा? बेगूसराय से गिरिराज सिंह जीत के आ रहे हैं, आपके ही बिरादर हैं, कितनी खुशी है? देखिए, मुझे लगता है कि जाति के आधार पर कोई जीतता है, उससे ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई काम करने वाला आदमी जीतता है। मेरा मानना है कि जाति आधारित जीत पर हमें खुश होने से ज्यादा बेहतर है कि एक अच्छे इंसान की जीत पर खुश हो। मैं चाहता हूं कि गिरिराज सिंह अगर इस बार जीत रहे हैं तो वह जो कार्य पूर्व में नहीं कर पाए उन कार्यों को वह पूरा करें। लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो उनके 5-10 लोग थे जिनके बीच में वो घिरे रहते थे, उनसे बाहर निकलें, एक अपनी छवि बनाएं, लोगों के काम आए। विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ है। विरोध बिल्कुल हुआ है। विरोध सिर्फ इस बार अगर भूमिहारों ने सिर्फ भूमिहार कह करके वोट दिया है, ना मोदी इफेक्ट ना कुछ नहीं, सिर्फ भूमिहार कह करके, अगर इस बार कन्हैया खड़ा होता यहाँ से तो सिर्फ नॉमिनेशन करके घर सो जाता तो 3 लाख वोट से जीतता। कि बिहार के किन किन सीटों पे भूमिहार समाज को कहा जा रहा है कि भूमिहार समाज के कुछ नेता ऐसे हैं जो कि नेतृत्व करता है, वो आके ये बोलते हैं कि भूमिहार समाज उपेक्षित है, इसे सांसद का टिकट नहीं मिल रहा है, विधानसभा का टिकट नहीं मिल रहा है। अगर प्रतिकार कर रहा है तो इस लोकसभा चुनाव में वो कौन सी सीटें हैं जिस पर भूमिहार के बहुमत से जो भी प्रतिनिधि हैं वो जीत के आ रहे हैं? जैसे देखिए, भूमिहार जहाँ भी हैं, बहुत कम सीटें हैं जहाँ पे पूरी बहुलता के साथ भूमिहार जाती हैं। जहाँ पर भी हैं वह अपना मत अपने प्रत्याशी को दे रहे हैं। चाहे अगर आप वैशाली की बात करें, चाहे आप महाराजगंज की बात करें, चाहे आप जो जहाँ पर हमारा उम्मीदवार नहीं है वहाँ पर भी हम उम्मीदवार के हिसाब से समर्थन कर रहे हैं। जैसे पाटलिपुत्रा में मीसा भारती जी को भी टिकट भूमिहारों ने दिया है और रामकृपाल यादव को भी मिला है। तो
भूमियारों ने सबों को मत दिया है, ऐसा नहीं है कि किसी को मत नहीं दिया है। हाँ, अब सवाल यह उठता है, जो आप उपेक्षा की बात कर रहे हैं, तो भूमियार उपेक्षित है। भूमियारों को जो उचित सम्मान मिलना था वह नहीं मिल पाया, और इसमें कहीं न कहीं गलती भूमियारों की ही है। भूमियारों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि इन्होंने अपने सारे गढ़ को खुद से नष्ट कर दिया दूसरी पार्टियों के एक्सपेरिमेंट में। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे जहानाबाद बताता हूँ। जहानाबाद में मोदी के नाम पर इन्होंने चंद्रवंशी को वोट दे दिया, चंद्रवंशी जीत गए, और इनके उम्मीदवार जो अरुण कुमार थे वो हार गए। अब क्या हुआ कि 5 साल तक चंद्रवंशी कहीं दिखे नहीं। अब इनके अंदर कौतूहल होने लगा कि अब हमें चंद्रवंशी को हराना है। अब फिर इनका मत सुरेंद्र यादव की तरफ भी गया और इनका मत अरुण कुमार की तरफ भी गया। तो कहीं ना कहीं इनकी गलतियां, मुझे लगता है सामाजिक तौर पर, कि भूमियारों ने बहुत मायने में गलती की है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए इन्होंने अपने तमाम गढ़ को, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, वैशाली में भी अगर मुझे लगता है कि मुन्ना शुक्ला हारते हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह होगी कि भूमियारों का वोट 100% मुन्ना शुक्ला जी को ना मिलना। अच्छा, भूमिहार अगर ये गलती कर रहे हैं तो गलती से सीख क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या राष्ट्रवाद जो है हावी है भूमिहार? हाँ, राष्ट्रवाद हावी है, और वह बहुत गंदे तरीके से हावी है। देखिए, राष्ट्रवाद की परिभाषा 2014 से पहले अलग थी, और 2014 के बाद राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल दी गई। 2014 से पहले हम लोग भी जब विद्यार्थी थे तो पढ़ाया जाता था कि मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है। लेकिन आज 2014 के बाद के राजनीतिज्ञों ने ये हमारे युवाओं को, हमारे विद्यार्थियों को यह समझाया है कि राष्ट्र निर्माण से व्यक्ति का निर्माण होता है। ये जो गलत नैरेटिव गढ़ा गया, इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग भी कहीं ना कहीं फंसते चले गए कि राष्ट्र पहले, राष्ट्र पहले, राष्ट्र पहले। अरे, जब आपका वजूद नहीं रहेगा, आप हैं ही नहीं, मेरा नाम आलोक है ही नहीं, राष्ट्र तो होना चाहिए सर्वोपरि। मैं कह रहा हूं, मेरा नाम आलोक है ही नहीं, मेरा जन्म ही नहीं है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, तो अब मैं भारतीय हूं या ऑस्ट्रेलियन हूं या अमेरिकन हूं, यह कौन तय करेगा? सीधे तौर पे आपका कहना है कि मेरा अस्तित्व होना चाहिए। मैं हूं तब मैं भूमियार हूं, तब मैं हिंदू हूं, तब मैं भारतीय हूं। मैं हूं ही नहीं तो मेरे भारतीय होने का क्या मतलब है? मेरे वजूद पर मेरा भारतीय होना है, या मेरा हिंदू होना है, या मेरा भूमियार होना है, या मेरा मनुष्य होना है, या मेरा मर्द होना है, या मेरा लड़का होना, कुछ भी है, ये मेरे अस्तित्व पर है। अगर मैं हूं तब ये सारी चीजें मुझसे जुड़ रही हैं। अगर आपका नाम अभिमन्यु हो ही ना, आप यहाँ पर हो ही नहीं, तो ये माइक लेके कौन खड़ा होगा? बिल्कुल। आपका वजूद है, आपका वजूद है, आपका नाम है, आपकी एक पहचान है, तब आप रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी पहचान आपके पिता होते हैं, और जब आप जिले से बाहर निकलते हैं तो आपका पहचान आपका जिला होता है, और जब राज्य से बाहर निकलते हैं तो आपका पहचान आपका राज्य होता है, और जब देश से बाहर निकलते हैं तब आपका पहचान देश होता है। ये एक सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अब क्या बनाया गया? हमारे देश में नैरेटिव तैयार किया गया है कि सबसे पहले राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब क्या? राष्ट्र का मतलब भाजपा। राष्ट्र का मतलब क्या? राष्ट्र का मतलब मोदी। लोग तो आपको यही कहेंगे कि आप भाजपा विरोधी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, एनसीपी एक पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी है। ये सभी दल एक पार्टियां हैं, ये देश नहीं हो सकते। इनको देश समझा जाए या राष्ट्र समझा जाए, ये गलत है। अगर कोई आज की डेट में अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए, कांग्रेस की सरकार चली आए और कांग्रेस कुछ पॉलिसी लाए या कांग्रेस कुछ काम करे, तो क्या हम यह कहेंगे कि कांग्रेस जो कर रही है वो राष्ट्रहित में ही कर रही है? जरूरी नहीं है। पार्टियां अलग हैं, उनकी विचारधाराएं अलग हैं, पार्टी देश नहीं है। आप समझिए एक चीज को, पार्टी देश नहीं है, पार्टी अलग है, देश अलग है।
देश का सिस्टम अलग है, पार्टी का सिस्टम अलग है। पार्टियां आती हैं जाती हैं, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं। मोदी पहले प्रधानमंत्री तो नहीं है देश के, या ना आखिरी हैं, इनके बाद भी होंगे, इनसे पहले भी थे। तो क्या इससे पहले देश नहीं था, या इसके बाद देश नहीं होगा? हमारा कहना है कि देश था, है, रहेगा। मोदी रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भूमिहार अपना अस्तित्व कैसे बचाएं, भूमिहार अपना राजनीतिक अस्तित्व? भूमिहार को अपना अस्तित्व सभी पार्टियों में बनाना होगा, या मैं कहता हूं किसी भी जाति के लिए अपना अस्तित्व सभी पार्टी में आप बनाएंगे, तभी आपको सभी जगहों पर उचित सम्मान व इज्जत मिलेगा। अगर भूमिहार सिर्फ एक पार्टी के भरोसे रहेंगे, आपको पता है 3 सीटें मात्र मिली हैं इस बार के लोकसभा में। भूमिहार को भारतीय जनता पार्टी, जिनका बंधुआ मजदूर कहा जाता है भूमिहार को, उसको मात्र 2 सीट और 1 जदयू को, जो अलायंस पार्टी है, 2+1 मिला है। जिस भूमिहार ने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सींचा, उस जाति को मात्र 2+1 सीटें मिलती हैं। तो क्या यह दुखदाई नहीं है? क्या यह उपेक्षित करना नहीं है? क्या यह उपेक्षा करना नहीं हुआ? तो अगर लगता है लोगों को कि दरी बिछा करके वह राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, झंडा ढो करके वह राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि जो मोदी के जाति के लोग हैं वो भी उनको वोट दे रहे हैं तो जात के आधार पर दे रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है विकास हुआ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं।